कई बार हम अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जहां हम नकारात्मक सोच में डूब जाते हैं। ये सोचना कि हम सफल नहीं होंगे या हर छोटी बात पर चिंता करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा के बारे में जानेंगे जिसने नकारात्मक सोच और ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थी। राजू बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्र था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसकी यह नकारात्मक सोच उसे हमेशा रोकती थी। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, वह अक्सर सोचता। हर परीक्षा से पहले उसकी चिंता बढ़ जाती थी और वह सोचता कि क्या उसे अच्छे अंक मिलेंगे या नहीं। इस सोच ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। राजू का सबसे अच्छा दोस्त मोहन हमेशा उसे प्रोत्साहित करता था। मोहन कहता, राजू, तू खुद पर भरोसा कर, तू बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन राजू की नकारात्मक सोच हमेशा उसकी खुशी को छीन लेती थी। एक दिन राजू को उसके शिक्षक ने एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी। वह पुस्तक थी खुद से बातें करना सीखो। राजू ने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया और उसमें उसे कई बातें मिलीं जो उसके जीवन को बदल सकती थीं। पुस्तक में लिखा था, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मकता आपके जीवन को घेरेगी। यह पढ़कर राजू को एहसास हुआ कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसकी असफलता का कारण है। राजू ने ठान लिया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। उसने कुछ सकारात्मक वाक्य लिखे और उन्हें हर दिन पढ़ने लगा, जैसे, मैं सफल होऊंगा, मैं खुद पर विश्वास करता हूं और हर दिन एक नया अवसर है। लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं था। राजू को कई बार लगता था कि वह फिर से नकारात्मक सोच में लौट रहा है। एक दिन उसने अपनी परीक्षा में औसत अंक प्राप्त किए। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे घेर लिया और उसने सोचा, मैं कभी भी अच्छे अंक नहीं ला सकता। लेकिन इस बार राजू ने अपने अंदर की आवाज को चुनौती दी। उसने अपने आप से कहा, यह केवल एक परीक्षा है, मुझे अपने प्रयास जारी रखने होंगे। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और इस बार एक नई रणनीति बनाई। राजू ने हर दिन थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाई करने का निश्चय किया। वह रोजाना कुछ समय ध्यान करने और अपने विचारों को साफ करने में भी लगाता था। इस प्रक्रिया ने उसे अपने विचारों पर नियंत्रण पाने में मदद की। कुछ महीनों के बाद राजू की परीक्षा का परिणाम आया। उसने अपने सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए थे। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस दिन उसने महसूस किया कि अगर वह सकारात्मक सोचता है और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। राजू ने अपने परिवार को अपनी सफलता के बारे में बताया। उसके माता पिता गर्व से भर गए। राजू ने अपने जीवन में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया था। राजू ने अपनी सफलता को और बढ़ाने का फैसला किया। उसने यह सोचकर आगे बढ़ने का निश्चय किया कि उसके जीवन में और भी कई अवसर आने वाले हैं। उसने अपने स्कूल में एक क्लब शुरू किया जहां वह अन्य छात्रों को सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूक करने लगा। राजू का क्लब बहुत सफल रहा। वहां छात्र एक दूसरे को प्रोत्साहित करते और अपने विचारों को साझा करते थे। राजू ने सीखा कि नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह दूसरों को प्रेरित करने का एक तरीका भी है। समय के साथ राजू ने न केवल अपनी सोच में बदलाव किया, बल्कि उसने अपने जीवन में संतुलन भी बनाए रखा। उसने सीखा कि कभी-कभी नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें कैसे संभाला जाए। राजू ने ध्यान और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया। इसने उसे मानसिक शांति दी और उसके विचारों को नियंत्रित करने में मदद की। राजू की कहानी यह सिखाती है कि नकारात्मक सोच और ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाने के लिए पहले खुद को पहचानना आवश्यक है। हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सकारात्मकता की दिशा में मोड़ना चाहिए। राजू ने यह भी सीखा कि असफलताएं केवल अस्थायी होती हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। राजू अब एक सफल छात्र बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने नकारात्मक सोच और ज्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाकर
अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को बदलते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। यह कहानी इस बात की गवाही देती है कि नकारात्मक सोच से छुटकारा पाना संभव है अगर हम सही कदम उठाएं और सकारात्मकता को अपनाएं। राजू की यात्रा एक प्रेरणा है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। नकारात्मकता से लड़कर हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं और जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सोच हमारी वास्तविकता है और हम अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम सभी के अंदर एक शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। आपका जीवन आपके हाथ में है, इसे सकारात्मकता से भरें और अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं। एक खुशहाल जीवन के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने ज्ञान द्वारा एक भिक्षुक को सकारात्मकता का पाठ पढ़ाया। एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षुक था जिसे हमेशा नकारात्मक विचारों ने घेर रखा था। भले ही वह बौद्ध धर्म के सभी नियमों का पालन करता था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यह केवल बाहरी रूप से हो रहा है। भीतर से वह नकारात्मकता से जूझ रहा था। उसे लगने लगा कि यदि वह वास्तव में बौद्ध धर्म को अपने अंदर अपनाता तो ये विचार उसे परेशान नहीं करते। धीरे धीरे उसकी नकारात्मकता इतनी बढ़ गई कि वह बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होने लगा और उसका तनाव और बढ़ गया। आखिरकार भिक्षुक ने यह निर्णय लिया कि उसकी समस्या का समाधान केवल गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, मुझे आपसे एक समस्या पर बात करनी है, पर बताते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, संकोच क्यों शिष्य? यहां संकोच की कोई जगह नहीं है। भिक्षुक ने कहा, मेरे मन में नकारात्मक विचार बहुत बढ़ गए हैं। पहले ये सिर्फ मन में थे, अब ये मेरी बाहरी जिंदगी पर भी असर डाल रहे हैं। मैं बौद्ध धर्म के नियमों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहा हूं और यह सोचकर मुझे संकोच हो रहा है कि एक भिक्षुक होकर भी मैं ऐसी स्थिति में हूं। बुद्ध ने कहा, यह स्वाभाविक है। व्यक्ति जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से वह धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ता है। भिक्षुक ने कहा, मैंने तो यहां रहकर पूरी बोध शिक्षा प्राप्त की है, फिर भी नकारात्मक विचार क्यों नहीं जा रहे? कृपया मुझे बताएं कि मैं इन्हें कैसे दूर करूं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। सुनसान जंगल देखकर उसके मन में पहले से ही डर था। चलते चलते उसे एक सांप जैसा कुछ दिखा और वह घबरा कर भागने लगा। कुछ ही दूर जाकर वह एक पत्थर से टकराकर गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। उसे लगा कि अब वह मर जाएगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि जिसे वह सांप समझ रहा था वह वास्तव में सिर्फ एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसका डर तुरंत गायब हो गया और वह अपने डर पर हंसने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे अंदर भी डर है, किसी चीज के छिन जाने का या कुछ पाने और खोने का। इसी डर से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव उत्पन्न होते हैं और उसके कारण नकारात्मकता अपना रास्ता बना लेती है। भिक्षुक ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कृपया मुझे बताएं कि मैं सकारात्मक कैसे बन सकता हूं। बुद्ध ने समझाना शुरू किया, ध्यान से सुनो, जागरूक रहो, हर समय वर्तमान में जीने का प्रयास करो। जब भी कोई घटना हो, अपनी प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करो। इससे तुम्हारी जागरूकता बढ़ेगी और नकारात्मकता पर नियंत्रण आसान होगा। माफी देना सीखो। यदि कोई गलती करता है तो उसे माफ करना सीखो। माफी से तुम्हारा तनाव कम होगा। साथ ही खुद को भी माफ करना सीखो ताकि आत्मग्लानि भी दूर हो सके। नकारात्मकता का कारण खोजो। हर नकारात्मक विचार के पीछे एक कारण होता है। उस कारण को खोजने का प्रयास करो। जब तुम जड़ तक पहुंच जाओगे तब नकारात्मकता का अंत आसान हो जाएगा। आभार व्यक्त करो। जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए आभार प्रकट करो। यह सोचो कि तुम्हें कितनी अनमोल चीजें मिली हैं और कितना सौभाग्य है कि तुम्हें बुद्ध का मार्गदर्शन मिल रहा है।
भिक्षुक ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और उनके चरणों में झुककर कहा, आपके ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होने लगी है। अब मैं समझ गया हूं कि जैसे नकारात्मकता मेरे भीतर है, वैसे ही सकारात्मकता भी मेरे भीतर ही है। फर्क यह है कि नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के आ जाती है, लेकिन सकारात्मकता के लिए प्रयास करना पड़ता है। यह कहकर भिक्षुक ने बुद्ध का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकारात्मक विचारों से घबराने की बजाय हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जीवन में सकारात्मक चीजों को महत्व देकर और आभार व्यक्त करके हम खुद को खुश और तनाव मुक्त रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी नकारात्मक विचार कैसे दूर करें पसंद आई होगी। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। यह एक बहुत पुराना प्रश्न है जो समय समय पर मानव मन में उठता रहा है। कई बार हम जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो सदैव अच्छे कर्म करता है, उसे भी दुखों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, वह सुखी जीवन जीता है। यह विरोधाभास समझना सरल नहीं है, लेकिन यह कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। आज हम इस गहन प्रश्न का उत्तर भगवान बुद्ध के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध ने कर्म को बहुत सरल और प्रभावी रूप में समझाया है। उनके अनुसार कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। यह हर वह कार्य है जो हम विचार, वाणी और शारीरिक रूप में करते हैं। कर्म का सीधा प्रभाव होता है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम हमें अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु यह परिणाम कब और कैसे मिलेगा, यह समय पर निर्भर करता है। बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल न तो तुरंत मिलता है, न ही इसका समय निश्चित होता है। इसके पीछे कारण यह है कि कर्म एक प्रकार की ऊर्जा है जो व्यक्ति के जीवन में तब तक सक्रिय रहती है जब तक वह फल न दे। यह ऊर्जा हमें अगले जन्म तक भी साथ लेकर चलती है, इसलिए कर्मों का फल कभी कभी अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। आइए इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक महान राजा अपने राज्य में सुख शांति का शासन कर रहा था। वह धर्मपरायण था, हमेशा सत्य का पालन करता और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता। उसने अपने राज्य में हर किसी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए थे। उसके राज्य में लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी भलाई के बारे में सोचता था। एक दिन राजा अपने महल की छत पर खड़ा था और उसने देखा कि एक साधु भिक्षा मांगने उसके राज्य में आया है। साधु दिखने में बहुत ही सरल और परोपकारी था। वह बहुत ही शांत भाव से एक एक घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। राजा को यह देखकर अचरज हुआ कि साधु के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश और संतुष्ट लग रहा था। राजा ने साधु को महल में बुलाया और उसके साथ वार्तालाप शुरू किया। हे साधु, आप इस प्रकार की सरल और कठिन जीवन शैली क्यों अपना रहे हैं? आप तो कुछ भी नहीं रखते, फिर भी आपके चेहरे पर इतना शांति और संतोष क्यों है? राजा ने पूछा। साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं कर्म के सिद्धांत को समझ चुका हूं। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है या जो कुछ मेरे पास नहीं है, वह मेरे कर्मों का परिणाम है। मुझे जो भोगना है वह मैं भोगूंगा और इससे मैं भाग नहीं सकता, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने कर्मों को नियंत्रित करूं। इसलिए मैंने संतोष और ध्यान की साधना को अपनाया है ताकि मेरे कर्म अच्छे हों और मेरा अगला जीवन भी सुखमय हो। राजा को साधु की बात समझ में आई, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, आप कहते हैं कि कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कई अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मैं कभी कभी दुखी और चिंतित रहता हूं। ऐसा क्यों है? साधु ने राजा की बात ध्यान से सुनी और उत्तर दिया, हे राजन, यह सत्य है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों का मिश्रण होता है। हम इस जन्म में केवल उन्हीं कर्मों का फल नहीं भोगते जो हमने इसी जन्म में किए हैं। कई बार पिछले जन्मों के कर्म भी हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। यही कारण है कि आपको कभी कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, तो क्या हम कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकते?
क्या हमें हमेशा अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा? साधु ने उत्तर दिया, कर्म का फल भोगना निश्चित है, लेकिन यह भी सत्य है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य के कर्मों को बदल सकते हैं। जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से आने वाले फलों को बेहतर बना सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि ध्यान, सत्य और करुणा के माध्यम से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में ही प्राप्त हो सकता है, जबकि कुछ का परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है। इसलिए जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है फिर भी सुखी है, तो हमें यह समझना चाहिए कि उसके पुराने कर्म अच्छे हो सकते हैं जिनका फल वह इस जन्म में प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसके वर्तमान बुरे कर्मों का फल उसे आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल भोगने के 3 मुख्य समय होते हैं। कुछ कर्मों का परिणाम हमें तुरंत मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें तुरंत उसकी सराहना मिलती है। इसी प्रकार यदि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें तुरंत उसके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जीवन के किसी अन्य समय में मिलता है, जैसे कि कोई व्यक्ति आज अच्छे कर्म करता है लेकिन उसे उनके परिणाम का अनुभव कुछ वर्षों बाद होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान मेहनत से फसल बोता है तो उसे फसल काटने का सुख कुछ समय बाद ही मिलता है। कुछ कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में नहीं मिलता बल्कि अगले जन्म में मिलता है। यह कारण है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी हमें दुखों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल इस जन्म में हमें प्राप्त हो रहा हो। भगवान बुद्ध ने हमें यह समझाया है कि कर्मों का सिद्धांत अटल है। हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। हम अपने वर्तमान कर्मों को बदल सकते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को सुधार सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है तो हमें उसे दया और करुणा के साथ देखना चाहिए, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का परिणाम उसे किसी न किसी दिन अवश्य मिलेगा। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों के कर्मों पर। ध्यान, प्रज्ञा और करुणा, ये 3 गुण हमें हमारे जीवन में आने वाले फल को सुधारने में सहायता करते हैं। ध्यान हमें अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करता है, प्रज्ञा हमें सही और गलत का ज्ञान देती है और करुणा हमें दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव सिखाती है। जब हम इन 3 गुणों का अभ्यास करते हैं तो हम अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। कर्मों का सिद्धांत गहन और जटिल है, लेकिन भगवान बुद्ध ने इसे सरलता से समझाया है। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और अपने कर्मों के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हमें अपने हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को आकार देता है। कर्मों का फल कब मिलेगा यह निश्चित नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि वह मिलेगा अवश्य। अतः हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो और हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकें।